वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 225। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 225 के एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपनी पुष्प किन्नरी साधना का अनुभव, जो मैंने मात्र 3 दिन ही की थी और अभी रिसेंटली ही करी थी। तो जब तक मैं कोई साधना खुद नहीं कर लेता हूँ और उसके एक्सपीरियंसेस खुद से झेल नहीं लेता हूँ अपने ऊपर, तब तक मैं किसी और को वो साधनाएं कभी बताता नहीं हूँ। और अभी तक मैं ज़्यादातर का माता काली की ही साधना करता हूँ, तारा की साधना कर चुका हूँ और एक जन की और साधना कर चुका हूँ, अपने गुरु की साधना कर चुका हूँ। अच्छा, ये चीज़ मैं बताऊँ कि ये पुष्प किन्नरी साधना करने से पहले आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए किसी किन्नर को पकड़ना पड़ेगा जो सरदार होते हैं। जो सरदार किन्नर होते हैं उनके हाथ से आप 11 रुपये, 1 रुपये या 100 रुपये, चाहे जो वो दें, उनसे फुकवा कर उनके हाथ से ले लें और उनका नाम पूछ लीजिए। फिर ही उसके बाद ये साधना करनी चाहिए। तो मैंने YouTube पर भी काफ़ी देखा इसके बारे में कि कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। तो लेकिन मेरे गुरु ने तो मुझे जो बताया मैं उसी प्रकार से करता हूँ। 9+1 की पूजा मैं हर साधना को सफल करने के लिए करता हूँ, क्योंकि इससे मैं मंत्र सिद्ध करता हूँ बेसिकली। क्योंकि ज़्यादातर मैं मंत्रों का ही उच्चारण करता हूँ, मंत्रों की ही शक्ति जागृत करता हूँ, वाइब्रेशंस को जिंदा करता हूँ, देखा मा लाइव। तो उसी प्रकार से ये पुष्प किन्नरी साधना थी। तो पुष्प किन्नरी साधना के लिए मैंने सबसे पहले तो पुष्प माता, जो पुष्प किन्नरी दीदी, पुष्प किन्नरी जो हैं, उनका यंत्र लिया और उसको स्थापित किया अपने काली यंत्र के साथ और 9+1 की पूजा करी, जिसमें मैंने 9 तरीके के भोग लगाए। और जैसे मैं करता हूँ सारी जितनी भी सिद्धि या पूजा है, तो वो 9+1 की ही पूजा से ही करता हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम जो है माता काली ही करती है। अगर मुझे किसी को भोग भी दिलवाना हो तो मैं माता काली के थ्रू ही भोग दिलवाता हूँ। मैं स्वयं से भोग नहीं लगाता हूँ, मैं स्वयं से माता को देता हूँ, माता फिर आगे शक्ति को देती है। इससे क्या रहता है कि माता आपकी रक्षा पूरी साधना के बीच में करती रहती है। ऐसा मुझे अभी तक हमेशा लगा और आगे भी ऐसा ही था एक्सपीरियंस। खैर, लेकिन ये साधना मैंने 3 दिन के लिए ही करी हुई थी। और एक शोभा नाम की जो किन्नरों की सरदार थी, वो आई हुई थी अभी रिसेंटली दीपावली पे। तो उसने मुझे बिना कहे बुधवार के दिन एक 10 का सिक्का मुझे दे दिया, 11 रुपये या 10 का सिक्का एक दे दिया मुझे। तो वो मैंने रखा और उसी दिन मैं सोच ही रहा था कि मुझे पुष्प किन्नरी साधना करनी है, तो मैं कहाँ से किन्नर को ढूंढूं और कहाँ से उनसे पैसे ले लूं। और इंसिडेंटली था कि मुझे मिल गया। शक्ति जैसे आप होते हैं वैसी शक्ति आपको पसंद करने लगती है। वैसे भी जो लोग मंत्र और पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, उन्हें मांत्रिक शक्तियाँ जो हैं तरह तरह की, वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। वो खुद चाहती हैं कि वो उनके पास चली जाएं, क्योंकि वो उनको रखने लायक होते हैं। आपका शरीर, आपका मन, आपका जो मंत्र है, वो उनको जिंदा रखने लायक होता है, इसलिए वो आपको पसंद भी करती हैं। मतलब कि जो मंत्र साधना करते हैं या तंत्र साधना करते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। और या फिर जिनका दिल बहुत साफ होता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत दिल साफ होने पर भी, बहुत ममतत्व होने पर भी शक्तियाँ खुश हो जाती हैं कि भाई ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, इसको हम अपने साथ रखेंगे या हम इसके साथ रहेंगे। तो पुष्प किन्नरी साधना मैंने करनी स्टार्ट करी, 3 दिन के लिए मैंने करी। मैंने अपने बिजनेस के लिए किया था, क्योंकि बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा था इस बीच में। तो बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, तो इस तरीके से कि मेरी सेल कुछ अच्छी हो जाए, मैंने पुष्प किन्नरी साधना करी 3 दिन। और मंत्र जो है वो है ओम पुष्प किन्नरी मित्राय नमः, ओम पुष्प किन्नरी मित्राय नमः, ओम पुष्प किन्नरी मित्राय नमः। मित्र के रूप में सिद्ध करना हेतु मैंने क्या कहते हैं ये साधना करी, क्योंकि माता होती हैं तो माँ के रूप में उनको साधते हैं, ठीक है। और जब किसी हम ऐसी शक्ति को साध रहे हैं जो किन्नर है, तो उसको फिर आपको डिसाइड करना है कि क्या। मैं तो दीदी कहता हूँ, शोभा दीदी, उनको पुष्प किन्नरी को मैं शोभा दीदी कहता हूँ, क्योंकि मैंने शोभा नाम की ही किन्नरी से
वो जो 10 का सिक्का लिया हुआ था वो लिया हुआ था। अच्छा, 3 दिन के पश्चात हुआ क्या, 3 दिनों में मुझे कोई ख़ास ऐसे अनुभव नहीं हुए। मैंने साधना करी तो साधना जैसी होती है वैसी चली। हाँ, बार बार तेज़ खुशबू, तेज़ मतलब काफ़ी खुशबू जो हवन सामग्री की होती है वो बार बार आती थी उन 3 दिनों में, अच्छी खासी खुशबू। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी साधना पूरी कर ली थी 3 दिन में। पर उसके बाद जो हुआ वो मैं बताता हूँ कि 3 दिन लगातार मुझे 103 बुखार आ गया। एब्रप्टली मुझे जो है मेरा ब्लड प्लेटलेट काउंट कम होने लगा। पहले तो जब 3 दिन बुखार आया तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा, तो पता चला कि 36,000 हो चुका है ब्लड प्लेटलेट काउंट। फिर कराया तो 29,000 हो गया, फिर कराया तो 18,000 हो गया, और फिर कराया तो 15,000 हो गया। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, और मुझे फीवर के अलावा और कोई भी दिक्कत नहीं थी कि जैसे कि हाथ पैर में दर्द हो जाना, हड्डियों में दर्द हो जाना, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि सब नॉर्मल है, और मेरे पूरे शरीर में भी कोई ऐसी चिन्ह तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे कि कुछ अजीब सा हो रहा है। हाँ, मुझे यूरिनल इन्फेक्शन हो गया था। दूसरी चीज़ कि मेरे पैर में रेड कलर के सुबह स्पॉट्स थे आने लगे थे, तो मैंने एंटी एलर्जी खा ली तो सही हो गया मैं तो। लेकिन जब ब्लड प्लेटलेट काउंट 15,000 के पास पहुंच गया तब मैं जल्दी से हॉस्पिटलाइज हुआ। डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज हो जाओ। वहाँ 6 पॉइंट मुझे ब्लड प्लेटलेट भी चढ़ा, और इस बीच में मैंने देखा कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आराम से घूम रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और जैसे वो ब्लड प्लेटलेट काउंट कम हुआ था, 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद अब भाई मेडिसिन तो चली ही चली, बिना मेडिसिन के कैसे काम चलता। मेडिसिन चली और डायबिटीज़ बहुत हाई हो गई थी, काफ़ी तरीके से मुझे काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह हो गया था। तो वो फिर 3 दिन के पश्चात अपने आप ही सही हो गया, और ब्लड प्लेटलेट काउंट फिर से बढ़ने लगा। 15 से 28,000 पहुँचा, 28,000 से 45,000, और 45,000 से प्लस। अभी तो मैं घर पर फ़िलहाल रेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी खाना पीना कर रहा हूँ। इस बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर का कोई एक टुकड़ा ख़त्म हो गया। बहरहाल जिस दिन मैं हॉस्पिटल से छूट कर आया, तुरंत ही मैं अपनी ऑफिस पहुंच गया देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखा मैंने कि वो सिक्का जो मैंने अपने गले में रखा हुआ था, कैश बॉक्स में रखा हुआ था, उसके चारों ओर सिंदूर जो है फैल गया है। और नो डाउट दुकान की सेल भी अच्छी हो गई, काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी तो वो पैसे भी आने स्टार्ट हो गए, और काम एक तरीके से स्टार्ट हो गया, और रेगुलर अब पैसा धीरे धीरे कर आ रहा है। पहले की तरह नहीं कि खाली बैठ गए। ठीक है, तो साधना ने अपना ये परिचय तो दिया कि हाँ मैं आपका काम कर सकती हूँ। बिजनेस उन्होंने सही किया दीदी ने, पर अब आपको मैं बताऊं कि दीदी ने मेरा बिजनेस तो सही कर दिया, पर ये 3 दिन में बीमार हो गया। तो एक लड़का है कश्मीर में, सोहम, बहुत मानता है मुझे गुरु मानता है। तो उससे बात हो रही थी तो उसने बोला कि भैया आपने जब कुछ लिया है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। उन्होंने आपको आपका बिजनेस दिया तो उन्होंने 3 दिन आपसे आपकी एनर्जी ले ली। तो मैंने कहा हाँ भाई, ये हो सकता है कि 3 दिन की साधना करा था और 3 दिन बुखार भी आया, तो इसका मतलब उन्होंने 3 दिन अपनी शक्ति का परिचय दिया कि मैं आ गई हूँ और तुम्हारा बिजनेस सही कर दूंगी, तुम्हारा भाग्य सही कर दूंगी। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि उनकी अनुकंपा है दीदी की, कि दीदी ने आशीर्वाद दिया मुझे कि आगे मेरा सब अच्छा। और मुझे यहाँ जहाँ तक दिखाई पड़ता है कि अब काफ़ी हद तक सुधार आ गया है मेरे काम में और फ़ायदा मिल रहा है मुझे। अब मैं आगे देखता हूँ कि ये साधना मुझे और आगे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट काउंट कम हो जाना है एब्रप्टली, और डॉक्टर डायग्नोज भी नहीं कर पा रहा है कि किस लिए ब्लड प्लेटलेट काउंट कम हुआ है। फिर बस वही हो गया कि वो बोलते हैं कि 1000 में कोई एक आदमी होता है जिसका ब्लड प्लेटलेट काउंट कम रहता है और फिर भी वो नॉर्मली काम करता रहता है, नॉर्मली फंक्शन करता रहता है, और मैं उनमें से एक हूँ, ऐसा डॉक्टर कहता है, 1000 में से एक आदमी। अब उसको क्या पता कि मैं साधना उतना करता हूँ, और मेरे ख्याल से ये साधना की वजह से मेरी ये तबीयत 3 दिन ख़राब हुई है। तो अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि ये साधना हम करें कि नहीं करें, मैं बोलूँगा मत करो, फालतू में बुखार उखार आ जाएगा। मैं तो मंत्र जाप करता ही रहता हूँ रेगुलरली,
और शायद इसकी वजह से मेरी रिकवरी भी जल्दी हो गई। पर आपका, अगर आप रेगुलरली नहीं हो इस टच में, मंत्र जाप नहीं करते हो, ट्राई नहीं करते हो, तो आप मत करो इसको, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि भाई फ़ायदा तो देगा पर बीमार हो जाओगे। मैं तो 3 दिन हूँ, आप 4 दिन हो जाओ, 6 दिन हो जाओ, कोई पता नहीं है। अभी तो ऐसा ही अनुभव है जो मैंने आपके साथ ये शेयर किया, पुष्प किन्नरी साधना का अनुभव। भोग प्रसाद क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी। उसी प्रकार से 9 तरीके के भोग लगाने हैं, माता को देना है, माता आगे शक्ति को देगी, शक्ति फिर आपके पास पहुँचेगी। एक तरीके से माता काली एक छन्नी की तरह हो जाती है, जिसमें से चाय छन छन कर आती है और सही स्वाद आपके हाथ में होता है, और बाकी जो भी पत्ती होती है वो छन कर अलग हो जाती है। माता की कृपा इतनी थी कि मैं मरते मरते बचा, और मर भी रहा था तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं मर रहा हूँ कि नहीं मर रहा हूँ, क्योंकि मैं मस्त था मरते हुए भी। डॉक्टर लोग सब लोग बड़े अचरज में थे कि इतना कम प्लेटलेट होने के बावजूद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये था मेरा एक एक्सपीरियंस पुष्प किन्नरी साधना का, जो मैं सोच रहा था आपसे नहीं साझा करूं, पर फिर भी मैंने साझा किया। एक तरफ मुझे अच्छा भी मिला और दूसरी तरफ मुझे बुरा भी मिला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।